जय श्री कृष्णा। गीतांक 127 श्रीमद् भागवत गीता 6वां अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 6.36 से 6.46 तक। ध्यान योग, भगवान का मत, अर्जुन के प्रति प्रश्न एवं समाधान। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने ध्यान योग, अर्जुन की मान्यता व मन के निग्रह के उपाय नामक शीर्षक का स्वाध्याय मनन किया। अब इस अंक में हम ध्यान योग, भगवान का मत, अर्जुन के प्रति प्रश्न एवं समाधान के बारे में जानेंगे। श्लोक 6.36 असंयतात्मना योगः दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात असंयत मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, अर्थात जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। योग की सिद्धि में मन का बस में न होना जितना बाधक है, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में मन, इंद्रियों और अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसलिए परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है, ठीक वैसी ही अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती। अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह गिलानी नहीं होती। मांस आदि निषिद्ध वस्तु खाने से जितना पतन होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा पतन राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से होता है। कारण कि मांस भक्षण में तो ऐसी भावना रहती है कि यह निषिद्ध वस्तु है, पर भोगों को भोगने में ऐसी भावना नहीं रहती कि ये निषिद्ध हैं। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य यह है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोगकर नष्ट हो जाता है और आगे नए पापों में नहीं लगाता। परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनके पापों में ही लगाते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में, ध्यान योग की सिद्धि में, परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता आती है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात ध्यान योग की सिद्धि के लिए उपयोगी आहार विहार, सोना जागना आदि नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, उसका मन सर्वथा उसके बस में होता है। ऐसे वश्यात्मा साधक को ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। इति में मतिः, ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मा होने का उपाय। सबसे पहले साधक यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, जिज्ञासी हूँ। सिर्फ और सिर्फ तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का सेवक हूँ, तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है।
किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी बस में हो जाता है। मन के बस में होते ही मन शुद्ध हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक को सदैव यह सावधानी रखनी चाहिए कि कभी किसी अंश में भी पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराये हक पर कुदृष्टि डलते ही मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करें तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें। व्यापार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि देय वस्तु का तोल नाप या गिनती ज़्यादा भले ही हो जाए पर कम ना हो। मजदूर आदि को पैसे दें तो उसके काम के जितने पैसे बनते हों उससे कुछ अधिक पैसे उसे दें। इस प्रकार के व्यवहार से मन शुद्ध हो जाता है। ध्यान योग की साधना में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय बताए। इन दोनों उपायों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य होता है, गीता 6/26, जबकि ज्ञान योग के लिए वैराग्य विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक होता है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। यहाँ एक आपत्ति शंका आती है कि राग के रहते हुए मन को कैसे रोका जा सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि भी साधक द्वारा किसी न किसी सिद्धि के लिए ही किया जाता है। अतः जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं, जब ध्यान योग केवल परमात्म तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है तब धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं, समझो तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। यहाँ चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान बहुत ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं है। भगवान के मत में जीव का संसार से जो राग है, खास बाधा वही है और उस राग को दूर करना ही भगवान का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका उपयोग लौकिक पारलौकिक सिद्धियों के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भगवान का मत है कि स्वयं केवल परमात्म तत्व को चाहता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्राकृत पदार्थों से संबंध विच्छेद करने की है। साधक की जब समाधि से भी उपरति हो जाती है तब उसे सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। दरअसल जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक समाधि में भी एक आकर्षण रहता है। जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है
तब उसमें आकर्षण ना रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे भी उपरति हो जाती है। इस प्रकार अवस्था मात्र में संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है और यही योग की सिद्धि है। श्लोक 6.37 अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतः योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में तो श्रद्धा है पर जिसका योग के लिए प्रयत्न शिथिल है, अर्थात जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर अंत में किस गति को प्राप्त होता है। अयति ही श्रद्धयोपेतः योगाच्चलित मानसः, जिसकी साधन में अर्थात जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण बस में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है, ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए और अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। अर्जुन भगवान से इस प्रकार प्रश्न करते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, अर्थात विषयाशक्ति आदि असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया यानी साधना से हट गया हो, परिणाम स्वरूप उसको योग की संसिद्धि नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। ऐसा पूछने से अर्जुन का तात्पर्य यह है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से व दूसरी बातों का चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अर्जुन पूछते हैं कि आखिर फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। यहाँ अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण संबोधन करने से तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक भी आप ही हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। श्लोक 6.38 कच्चिनो भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्म न पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में विचलित, यानी इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न मेघ की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में काम गतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी बात को वे इस श्लोक में और खुलासा करके पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणप पथि, अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि वह पुरुष सांसारिक स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, परंतु उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है, अतः इनको प्राप्त करने का तो उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है।
इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में वह साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कचिन्नौ भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमेव नश्यति। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ ऐसा साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन के पूछने का तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। यद्यपि बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिस बादल के पास जा रहा था वह बादल तथा बादल का वह टुकड़ा स्वयं, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए वह साधक चला अर्थात परमात्मा तथा वह साधक स्वयं, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं ये दोनों चेतन हैं। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में उपर्युक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। लेकिन उसने संसार का तो आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का ही हो गया। पर प्राणों के रहते रहते उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उसके उद्देश्य के अनुसार साधन में भी उसकी स्थिति नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा और वह परमात्मा प्राप्ति से भी वंचित हो गया। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि फिर ऐसा साधक किस गति को जाएगा। अर्जुन का यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इसका एक बार और अच्छी तरह मनन किया जाए। अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट यानी च्युत हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपर्युक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वह वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अपनी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट या कि च्युत होना कैसे कहा जाए। दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर
साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, यानी उसको छोड़ नहीं सकता। अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं है। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, अर्थात परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वह वाला उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसमें उसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़ा, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में ही उसकी स्थिति न रहने से वह उभय भ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगाचलित मानसः कहा है और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठः विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि और छिन्ना भ्रमिव कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से वह विचलित हो गया, मोहित हो गया। अपने इस संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 6.39 ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तु मर्हस्य शेषतः त्वेदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान ह्युपपद्यते। अर्थात हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तु बमर्हस्य शेषतः। अर्जुन कहते हैं, परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से ऐसा साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से वह स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। जहाँ तक मनुष्य योनि का सवाल है, तो मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य है ही नहीं, इसलिए वह मनुष्य योनि में भी आ सकता नहीं और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी वह विचलित हो गया। अतः अर्जुन भगवान से कहते हैं कि क्या ऐसी स्थिति वाला साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? मेरा यह संशय है। तो ये दन्यः संशयस्यास्य छेत्तान ह्युपपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इस कथन का तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ समझ में न आता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान ही समझा सकता है। लेकिन योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह विद्वान, वह शास्त्र का ज्ञाता नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को, अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु हे भगवान, आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास, बिना परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार
कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। इसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 6.40 श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, जो साधक अंत समय में किसी कारणवश योग से साधन से विचलित हो गया है, मरने के बाद ऐसा योग भ्रष्ट साधक चाहे इस लोक में जन्म ले चाहे परलोक में जन्म ले, उसका पतन नहीं होता। गीता 6:41 और 6:45। उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, वह तो फिक्स डिपॉजिट की तरह उसके पास रहती ही है। वह उससे नीचे नहीं गिरता। उसकी वह संचित साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग और तप आदि किया था, अर्थात पूर्व जन्मों में उनकी साधन की जितनी पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जितना मनुष्य जन्म में भी लोगों को नहीं रहती। अतः भरत मुनि हिरण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण ही हिरण जन्म मिलने के बाद भी भरत मुनि का पतन नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का व जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, अगर वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा भरत मुनि की भांति अगले जन्म में अगर वे पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका अच्छा स्वभाव और सत्य संस्कार नष्ट नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अतः उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन संपूर्ण गीता भर में सिर्फ एक बार यहीं आया है, जो कि अर्जुन के लिए अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत ही आश्वासन की बात कही है कि कोई भी पुरुष अगर कल्याणकारी काम करने वाला होता है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे किसी भी साधक की कभी दुर्गति नहीं होती,
चाहे फिर वह परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए किसी मार्ग से ही क्यों न चले, उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा मैं सदा करता ही रहता हूँ। तो फिर उसकी दुर्गति भला कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए बीच बीच में ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और पुनः मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान और मद देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया तो सब गोपियां घबरा गईं, और जब वे विशेष व्याकुल हो गईं तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही पुनः प्रकट भी हो गया। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदीर्थियम सदित्येवाभिधीयते, गीता 17:27। अर्थात उसका अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः, गीता 2:16। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में ही क्यों न चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में ही क्यों न पड़ जाए, तो भी उसके वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए तो वहाँ भी सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में उच्च स्तरीय फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। यद्यपि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मरने के बाद की गति का है, तथापि परमात्मा की तरफ लगने का बड़ा भारी महात्म्य है। इस बात को बताने के लिए यहाँ यह पद से इस जीवित अवस्था में भी पतन नहीं होता, ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। ऐसा अर्थ लेने से यह शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वेश्या के बस में हो गए, तो फिर इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ होता। अंत में उनका उद्धार ही होता है। यही कारण है कि अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया। केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से
किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से साधक के भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है, पहले उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसके खाते में वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, कम नहीं होती, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, यह बात तो है कि साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्म प्राप्ति में देर लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन होता ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का कभी पतन नहीं होता, वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। श्लोक 6.41 प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर भी वापस यहाँ आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्गादि लोकों पर अधिकार है। तात्पर्य है कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक या तो विघ्न रूप में मिलते हैं या फिर मुफ्त में ही मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है। यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए ना तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का कभी था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना उन भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। वे जिस तरह से भोगों में तल्लीन होते हैं,
वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वती समाह। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें वापस लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहाँ सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहाँ उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती और इसलिए वह स्वर्ग लोक में असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहाँ रहने की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर उसे स्वर्गलोक पसंद नहीं आता, वह उसे विघ्न रूप में ही देखता है, क्योंकि स्वर्गलोक भी तो भोगों को भोगने के लिए ही होता है, जो कि योग भ्रष्ट का लक्ष्य नहीं होता। अधिकांशतया जो लोग भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का स्वर्गादि ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है। यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधना संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है, जिसके कारण योग भ्रष्ट स्वर्गादि ऊंचे लोकों में पहुँचते हैं। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो सकाम साधक उन लोकों में जाते हैं, उनको अपनी मन मर्जी से ना तो वहाँ रहने में ही स्वतंत्रता होती है और ना वहाँ से आने की ही स्वतंत्रता होती है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक तो वे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में भी नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ स्वर्ग लोक में और अधिक रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में आए हैं या कि गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, गीता 6:44, तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। शुचि नाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब योग भ्रष्ट की भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह लौटकर मृत्युलोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर से लौटकर पृथ्वी लोक में आने का क्या कारण है? इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा। वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है
कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, गीता 6/44, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए ऐसे शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध होते हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व नहीं होता, ममता नहीं होती, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे ही शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। दूसरी ओर जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे मानते तो अपने को उन धन और पदार्थों का मालिक हैं, पर वास्तव में वे हो जाते उनके गुलाम हैं। इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी ही तरफ से एक दूसरे ही प्रकार के योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। श्लोक 6.42, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगी के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। साधन करने वाले योग भ्रष्ट दो तरह के होते हैं, एक वासना सहित और दूसरे वासना रहित। जिनको साधन अच्छा लगता है, जिनकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाते हैं, पर अभी उनकी भोगों में वासना सर्वथा मिटी नहीं होती, ऐसे साधक अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर पुनः पृथ्वी लोक में आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। इन योग भ्रष्टों की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरे वे साधक होते हैं जिनके भीतर वासना नहीं होती, अपितु तीव्र वैराग्य होता है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी के साथ साधन में लगे रहते हैं, पर पूर्णता प्राप्त होने के पूर्व ही वे किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे साधकों को स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वे डायरेक्ट सीधे ही पृथ्वी लोक के अंदर वापस आकर महान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान ऐसे ही योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी एक प्रकार का योग भ्रष्ट ही हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। योगी नामेव कुले भवति भीमताम, अर्थात जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। श्रुति कहती है
कि ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। नास्या ब्रह्मावित कुले भवति। मुंडकोपनिषद 3/2/9। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात इस प्रकार से महान योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध सात्विक राजाओं, धनवानों और प्रसिद्ध गुणवानों तक के घर में जन्म होना इतना आसान नहीं होता। इसे भी बड़े ही पुण्य का फल माना जाता है। तब तो फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना बहुत ही बड़ी दुर्लभ बात है। कारण कि उन योगियों के कुल में, उनके घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। वहाँ सांसारिक भोगों की तो चर्चा तक नहीं होती। अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तद्वज्ञ महापुरुषों के संग से तथा अच्छी शिक्षा आदि से उनके यहाँ जन्मे पूर्व जन्म के साधक के लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है। और उनके यहाँ जन्मा ऐसा साधक अपने जन्म से ही, बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। विशेष बात, यहाँ एतत् और ईदृशम ये दो पद आए हैं। इनमें एतत् पद तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए कहा गया है, जिसका कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है। और ईदृशम पद उन सभी लोगों के लिए कहा गया है जिन्हें तद्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर एवं सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है, बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रजबीर से पैदा होते हैं वे बिंदुज प्रजा कहलाते हैं, और जो महापुरुषों के नाद, उपदेश, प्रेरणा आदि से पारमार्थिक मार्ग में लग जाते हैं वे नादज प्रजा कहलाते हैं। यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तद्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, अगम्य और अमोघ है। ऐसे महापुरुषों को पहचानना भी आसान काम नहीं है, अपितु अत्यंत कठिन है। परंतु ऐसा संग जिस किसी को भी मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। पूर्व जन्म में भगवान ने वैराग्यमान योग भ्रष्ट का तद्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक 6.43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन संपत्ति जुटाना नहीं पड़ती, अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता पूर्वक यत्न करता है। तद्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए ही यहाँ तत्र पद आया है। पौर्वदेहिकम तथा
बुद्धि संयोगम। पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहाँ उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अब उसे इससे आगे की बची हुई शेष यात्रा ही पूर्ण करनी होती है। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ। एक तो वहाँ उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है, और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। जिसमें भोगों की वासना है, उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसलिए ऐसे साधक को इसी लोक में तद्भग्य योगियों के कुल में जन्म मिलता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक 6.44। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते ह्वाव सोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्वाव सोऽपि सः। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा, वैसा वायुमंडल, वैसा संग और वैसी ही शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अब सोएपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्गादि लोकों में रहा है। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही है, और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है, भोगों की वह आसक्ति भी उसकी अभी सर्वथा मिटी नहीं है। इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी
अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व योनियों के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह है असत ही, उसका जीव के स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर वे हैं सत ही। वे सभी जीव के सत स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसी के उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योगस्य से तात्पर्य है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, पर उसकी भोग और संग्रह की रुचि अभी मिटी नहीं है, फिर भी वह सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर उसे योग का जिज्ञासु कहा जा सकता है, क्योंकि वह योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। तो फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है, उसका पतन भला कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इतना स्वाध्याय मनन करने पर जो दो विशेष बात निकल कर आई, वे इस प्रकार हैं। पहली, योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए यत्न करता है, गीता 7:3, तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही
योग भ्रष्ट होता है। योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, ना कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया हो, तो क्या वह शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है, वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत उनसे अत्यंत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात शब्द ब्रह्म से भी ऊंचा उठ जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएगा। दूसरी विशेष बात यह है कि यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त ना भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए, अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही रहना चाहिए, सांसारिक भोगों का नहीं। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत वे तो यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। अतः हम समता को प्राप्त भले ही ना कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है, तब उसकी क्या दशा होती है, भगवान यह आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक 6.45 प्रत्यनाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्थितो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से सिद्ध होता हुआ परम गति को प्राप्त होता है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तद्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में करते हैं। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, जो लगन है, जो उत्साह और तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण तो परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खिंचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे, तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर
फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशुद्ध किल्बिषः, उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। अनेक जन्म संसिद्धा, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्गादि लोकों में गया तो वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, फिर वापस यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्धि होना है। ततो याति पराम गतिम, तात्पर्य यह है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता 6:22। ऐसा साधक आत्यंतिक सुख को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध ही है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्गादि लोकों में गया तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया तो वहाँ नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्येतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। इस प्रकार योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। अब अगले श्लोक में भगवान उसी योग की महिमा कहते हैं। श्लोक 6.46। तपस बिभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभस्य चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। अर्थात सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तपस बिभ्योधिको योगी,
रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। लेकिन इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला, पारमार्थिक ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, और जो बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से योगी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कर्मभ्यस्य चाधिको योगी। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन तमाम कर्मियों से भी योगी अत्यधिक श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ, पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा और श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते और इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। तस्मात् योगी भवार्जुना। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी कही है। योग युक्तो भवार्जुना। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित बात कहिए। इस पर भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, कर्म योग और ध्यान योग की बातें बताईं, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। पर अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। इस प्रकार ध्यान योग भगवान का मत, अर्जुन के प्रतिप्रश्न एवं समाधान विषयक गीतांक 127 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे हम अगले अंक अर्थात गीतांक 128 में भक्ति योगी की विशेष महिमा
बस 6वें अध्याय के समापन का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।